व्यवस्था को अध्ययन करने का निश्चय किया। इस व्यवस्था को उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ। देखिए बिल्कुल तर्कपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ। मुझसे ये मतलब नहीं है कि भेदभाव से भगवान का नाम जुड़ा है, उस भेदभाव से ईश्वर का नाम जुड़ा है। अगर वो भेदभाव धर्म के नाम पे हो रहा है तो मैं उस धर्म को भी नकारता हूँ। अगर वो भेदभाव ईश्वर के नाम पे हो रहा है तो मैं उस ईश्वर को भी नकारता हूँ। मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ। उन्होंने कई प्रकार के तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यदि एक मजबूत देश कमजोर देश का शोषण करता है तो मैं कमजोर देश की तरफ खड़ा रहूंगा। एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करता है तो मैं शोषण वाले कमजोर राज्य की तरफ खड़ा रहूंगा। एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण करता है तो जिसका शोषण हो रहा है मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। यदि एक व्यक्ति भी, एक मजबूत व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कमजोर का शोषण करता है तो मैं उस कमजोर के साथ में खड़ा रहूंगा। मेरी लड़ाई अन्याय, उत्पीड़न और शोषण से है, वो किसी भी नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे ईश्वर के नाम पे हो। ये उनका मोटो था। तो क्या गलत है इसमें? और वो भले ही नास्तिक थे, आज विश्व में भी नास्तिकों की संख्या लगभग 3-4% होगी, लेकिन उन्होंने इतने काम किए हैं। महिला अधिकारों का काम किया, शिक्षा के लिए काम किए, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल और अस्पतालों के लिए काम किए, आत्मसम्मान के लिए काम किया। बहुत बड़े तर्कवादी थे, राजनेता थे, लेखक कवि भी थे। और आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उस असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया। तो क्या हम उसके इतने सामाजिक योगदान को केवल इसलिए नकार दें कि वो तो व्यक्ति नास्तिक था, हम उससे क्या मतलब? अरे भले ही वो नास्तिक था, लेकिन उसने जितने सारे काम किए हैं उससे तो पूरी जनता को लाभ मिला है। भले उसकी 3-4% में गिनती, लेकिन उसने जो काम किया है वो तो 100% लोगों के लिए है। उसने शिक्षा के लिए काम किया, तो शिक्षा सबको चाहिए। हम आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, आस्तिक नास्तिक का विषय हम लोग छेड़ के और धर्म का विषय छेड़ के मूल मुद्दों को दबा देते हैं। यही जो है चुनावी राजनीति में आजकल होने लगा। आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, भूख सबको लगती है, नींद सबको आती है, डर सबको लगता है, सुरक्षा सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए, शिक्षा अच्छी सबको चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं विकास सबको चाहिए। मंदिर का पुजारी भी अगर बीमार हो जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा तो डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा। अगर उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल भेजना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई अराजक तत्व हमला अगर कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो उसको संविधान की शरण लेनी पड़ेगी। पुलिस सुरक्षा उसको भी चाहिए। तो आस्तिक नास्तिक एक जो है अलग विषय है। इसमें हम लोग इसमें उलझ के हम लोग विकास की बातें और मानव कल्याण की बातें नहीं छोड़ सकते हैं। वो संविधान भी इसमें बाधक नहीं है। संविधान तो हमारा एकदम सेकुलर है। संविधान हमारा कहता है कि आपको जिसको मानना है मानिए, आपको कोई मानने से रोकेगा नहीं। और अगर आपको किसी को नहीं मानना है तो जबरदस्ती आपको कोई मनवाएगा नहीं। संविधान में स्पष्ट लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। जिस चीज में आपका अंतःकरण जब आप संतुष्ट है उसको आप मानिए। आपका अंतःकरण संतुष्ट नहीं है मत मानिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारी प्रार्थना करने से या दीपक मोमबत्ती फूल चढ़ाने से हमारा कल्याण हो जाएगा तो वो करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन तर्कवादी इन चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये हम लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। हम बाबा साहब की मूर्ति बनाते हैं, गौतम बुद्ध की बनाते हैं हम लोग। तो जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो पूजने के लिए बनाते हैं, उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं बनाते हैं कि हे गौतम बुद्ध भगवान हमारा कल्याण करो, हे बाबा साहब हमारा कल्याण करो। वो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कल्याण किया है, ज्ञान मार्ग के लिए कल्याण किया है, मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। तो वो हमारी पहचान विरासत है। वो सिंबल के रूप में उनको याद रखने के लिए उनको बनाते हैं, उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं बनाते हैं। यदि हम लोग अगर हमारे लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं कि बाबा साहब पे फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, मोमबत्ती चला रहे, उनके नाम पे भंडारा कर रहे हैं, उनकी बात एक भी नहीं मान रहे तो वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत को तो हमें गलत ही कहना पड़ेगा। अगर हमारा बरादरी का एससी का भाई, हम कह रहे हमारे परिवार का भी सदस्य, चाहे हमारा नात रिश्तेदार या ओबीसी का भी भाई अगर शोषण की भावना रखता है तो वो भी हमारे लिए गलत है। वो भी हमारे लिए सामंतवादी और मनवादी है। और किसी भी जाति का भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वर्ण का हो, वो अगर मानवता रखता है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, समाज के लिए कल्याणकारी भावना रखता है, तो हमारा वो भाई हमारे संग का हो। क्योंकि हम यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ जाति और मजहब की लड़ाई नहीं है। ना ही हमें अपने महापुरुषों को जाति और मजहब में सीमित करना है। हमें उनकी कल्याणकारी बातें समाज में जा जाके बताना है और माननी है। और लोगों को, लोग धर्म के मुद्दे पर ज्यादा चढ़ जाते हैं। तो अगर हम किसी बस्ती में जाएं, गांव में जाएं, तो उनको हमें यही बात करना चाहिए कि भाई अब किसी भी जाति के हो, धर्म के हो,
किसी भी आप संप्रदाय को, देवी देवता को भी मानने वाले हो, मानो, हम ये नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक रहो। आप जानो कि हमारे संविधान में क्या अधिकार है, हमारी कितनी भागीदारी होना चाहिए, वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो तर्क की बातें करिए, विकास की बातें करिए, शिक्षा की बातें करिए। तो इसी बातों से जब लोगों के अंदर शिक्षा और तर्क और ज्ञान जब विकसित होगा तो अपने आप वो सवाल करने लगेगा। लेकिन हमारे लोग क्या गलती करते हैं, किसी भी गोष्ठी मीटिंग में गए, जैसे आज हमारे यहाँ पर पटेल साहब बैठे हैं, बाकी लगता है ज्यादातर ऐसे ही लोग बैठे होंगे। अब यहाँ पर हम केवल संविधान की बात ना करें, हक अधिकारों की, हक अधिकार की बात ना करें, मानव कल्याण की बात ना करें, समाज के कल्याण की बात ना करें, गौतम बुद्ध की मानव कल्याण का क्या मार्ग था, कैसे उनकी बातों पर चल के, कौन कौन सी बातें चल के हम लोग कल्याण कर सकते हैं, ये बात ना करके केवल जो है देवी देवताओं की बुराई करें, हिंदू धर्म की बुराई करें, और हमारी अच्छाई ना बताकर हम केवल दूसरे की बुराई बताने में पूरी मीटिंग का समय निकाल दें। तो जब ये अपनी समाज में जाएंगे पटेल साहब, इनसे लोग पूछेंगे, अरे माँ साहब आप वहाँ मीटिंग में आए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मीटिंग समाज के नाम पे, कर्मचारियों के नाम पे बुलाई, केवल भगवान की बुराई कर रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या चूक गए? दूसरे की बुराई करने के चक्कर में हम अपनी अच्छी बात बताना भूल गए। हमें दूसरे की बुरी बात का, बुरे नेगेटिव चीजों का रिपीट करने की, उनके बुरे नियमों की, उनकी बुरी व्यवस्था की हमें नाम लेने की जरूरत ही नहीं। हम तो गौतम बुद्ध की अच्छाई बताइए कि देखिए आर्य सत्य क्या है, कि दुखी कोई भी हो सकता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख है, तो दुख किसी भी को हो सकता है, किसी भी जाति मजहब का हो। तो उन्होंने बताया कि दुख का कारण है, जब आप दुखी हो तो उसका कारण खोलोगे तो आपको कारण भी मिल जाएगा कि आप दुखी क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर दुख का कारण ढूंढ लिया तो उसका आप निर्माण भी कर सकते हो। ये तो सब समाज की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता किसी भी जाति बरादरी का कि नहीं आप जो आर्य सत्य की बातें बता रहे हो, अष्टांगिक मार्ग की बातें बता रहे हो, ये सही नहीं है, गलत है। जब आपने अगर